हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो यहाँ आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पर जो हमारा z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी कि यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से दिखाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये जो हमारा एक्स है, ये तो हमारा रियल नंबर होता है। यहाँ पर रियल नंबर, और ये जो हमारा आई है, यानी कि आई के साथ इनटू में वाई है, ये हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, यानी कि हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा हमारा काल्पनिक संख्या, और ये हो जाएगी हमारी काल्पनिक संख्या। तो ये हमारी होती है काल्पनिक, और ये होती है हमारी अकाल्पनिक संख्याएं। यानी कि यहाँ हमारा एक्स होता है रियल नंबर, और आई वाई ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे, यानी कि आई क्या है। यहाँ तो आई है हमारा आयोटा, यानी कि यहाँ पर हमारा आई है आयोटा। तो आई की वैल्यू जो होती है, वो आई की वैल्यू रूट में -1 होती है। यानी कि रूट में -1 जो हमारी संख्या है, यानी कि हम इन दोनों का वर्क करेंगे तो यहाँ पर हमारा दोनों का वर्क करने पर -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू देख लेंगे। यहाँ से हमारी आई की वैल्यू है -1, और यहाँ से हमारी आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, और इसी प्रकार से यहाँ से हमारी आई की क्यूब हो जाएगी -i, और इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ हमारी आई की क्यूब हो जाएगी -i, और आई की पावर हो जाएगी हमारी आई की पावर 4 इजकल टू 1 होता है हमारा। आई की पावर 5 इजकल टू माइनस आई की पावर 5 होता है हमारा आई, और आई की पावर 6 होता है हमारा -1। और इसी प्रकार से यहाँ से हमारा आई की पावर 7, यानी कि आई की पावर 7 होता है हमारा -1, सॉरी -i। इसी प्रकार से आई की पावर 8 होता है हमारा, आई की पावर 8 होता है हमारा 1। तो ये तो हमारी आई की वैल्यू है। अब इसी प्रकार से यहाँ से हम देखते हैं, आइए अब एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ जैसे हमें दिया है, यहाँ हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल है आई की पावर, यानी कि आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस डैश डैश। यहाँ हमें दिया गया आई की पावर 17 तक। तो ये जो हमें दिया गया आई की पावर 17 तक, हमें ये ज्ञात करना है। जब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारी लगातार वाली, जो हमें लगातार दिया गया है 1, यानी कि आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4, तो ये तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। यानी कि यहाँ हमारा आई प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4, तो ये तो हमारे आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ आई का मान होता है हमारा रूट में -1। यहाँ हमारा रूट में -1 होता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा आई प्लस -1, आई स्क्वायर होता है हमारा -1, और आई की क्यूब होती है हमारा -i, आई की क्यूब होती है हमारी -i। तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस -i, और यहाँ आई की पावर 4 होती है हमारा 1। फिर इसी प्रकार से यहाँ डैश डैश, यहाँ हमें दिया गया है आई की पावर 17। तो यहाँ हम जब आई की पावर 17 दिया गया है, तो इसे हम आई की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ हम आई की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ हमारा आई बचेगा, प्लस के आई बचेगा। तो आप देख पा रहेंगे यहाँ से हमारा हो जाएगा
यहाँ से हमारा हो जाएगा आई माइनस के 1 माइनस के आई प्लस के 1 प्लस आई, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा आई। दैट इज सोल्व। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ हमें दिया गया है आई प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 प्लस आई की पावर n प्लस 4 इजकल टू। ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, वैसे तो हमें इससे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे। आइए वो जानते हैं कि इसका आंसर डायरेक्ट 0 क्यों होगा। क्योंकि यहाँ हमें दिया गया है आई प्लस के आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 प्लस आई की पावर n प्लस 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ हमारी पावर सेम चल रही है, यानी कि यहाँ हमारी आई की पावर n है, तो यहाँ हमारा आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 है, आई की पावर n प्लस 2 है। तो ये हमारी यहाँ से पावर सेम चल रही है, यानी कि यहाँ से हमारी पावर सेम चल रही है, यानी कि लगातार बढ़ रही हैं क्रम वाइज। तो यहाँ से हमारा इसका आंसर इसलिए डायरेक्ट 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ हमें दिया होता, जैसे कि पहले क्वेश्चन की तरह बात करें, अगर यहाँ हमें दिया गया हो आई प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5, तो यहाँ हम चेक कर लेंगे यहाँ में सम संख्या तो नहीं दी गई है। अगर यहाँ हमें सम संख्या दी गई हैं तो इसका आंसर -1 आएगा। अगर हमें यानी कि सम संख्या दी गई हैं तो इसका आंसर हमारा 0 आएगा, और विषम संख्या दी गई हैं तो इसका आंसर हमारा -1 आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमें दिया गया है ये हमारी विषम संख्या है, यानी कि इवन है, ये ओड है हमारी, ये हमारी विषम संख्या है। ये हमारे जब हमारी विषम संख्या है तो हम इसे सोल्व नहीं करने के, यहाँ -1 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट इसका। इसी प्रकार से यहाँ से अगर यहाँ से मैं आई की पावर 5 को हटा दूँ तो अब इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का आंसर अब हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारी संख्या आ चुकी है आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4। तो डायरेक्टली हम इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, जिससे कि हमारा पेपर में समय बच जाए। तो हमारा आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 है, तो इसका आंसर तो हमारा 0 होगा। और यहाँ पर हो जाए हमारा आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6। तो यानी कि यहाँ हम देख लेंगे पहले, तो ये हमारी संख्या इवन आ रही हैं, यानी कि सम संख्याएं हैं। जब हमारी सम संख्याएं हैं तो यहाँ से हमारा आंसर 0 आएगा। और अगर यहाँ पर प्लस आई की पावर, अगर यहाँ पर आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7, यानी कि मैंने यहाँ पर आई की पावर 7 और बढ़ा दिया है। तो अब देखेंगे हम यहाँ हमारा ये इवन है या ओड है। तो आइए चेक करते हैं। आई यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी ओड है, यानी कि ओड बोले तो विषम, ये हमारी विषम संख्या है, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा विषम है। तो ये जब ये हमारी विषम संख्या है तो यहाँ तो हमारा -1 आंसर आएगा। अब इसी प्रकार से अगर यहाँ पूछ लिया जाए 1 प्लस, अगर यहाँ 1 लगा दिया जाए तो क्या होगा। अगर यहाँ पर 1 लगा दिया जाए, आइए अब 1 वाला केस, यहाँ पर 1 वाला केस चेक करेंगे। अगर यहाँ पर 1 यहाँ पर पूछ लिया जाए 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर
5 प्लस आई की पावर 6। तो यहाँ हम चेक करेंगे ये हमारा इवन तो नहीं है। अगर ये हमारा इवन होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट जानते हैं हम 0 होगा, यानी कि इवन होगा। इवन बोले तो सम, अगर ये सम होगा तो इसका आंसर हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं हम 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6। तो यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ हमारा आई की पावर 6 आ रहा है। तो ये हमारा ऑलरेडी इवन है, इवन सम है ये हमारा। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट हमारा 0 हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ से अब हमें और दे दिया जाए, अगर यहाँ पर हमें और दे दिया जाए तो यहाँ हमारा क्या होगा, अब देखते हैं, ये चेक करेंगे। प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 9। अगर यहाँ दे दिया जाए 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 9। तो यहाँ हमें आई की पावर 9 तक दिया है। तो यहाँ हमारी पावर चेक करेंगे ये कैसी है। ये जो हमारी पावर है ये हमारी ओड है, ये हमारी ओड पावर है। ओड यानी कि विषम है, ये हमारी ये पावर हमारी विषम है। तो यहाँ से हम जानते हैं अगर इसमें इस कंडीशन में पावर हमारी विषम आएगी तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 आएगा। और अगर हमें इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। और अगर हमें यहाँ दिया गया है आई स्क्वायर से दिया गया है, अगर मैं यहाँ से 1 को हटा दूँ तो यहाँ हमें आई स्क्वायर से दिया गया है, यहाँ हमें आई स्क्वायर से दिया गया है। यहाँ मैं आई जोड़ दूँ प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3, तो यहाँ हमारा आंसर -1 हो जाएगा। और इसी प्रकार मैं यहाँ पर आई को हटा के 1 जोड़ दूँ 1 प्लस आई स्क्वायर, तो यही आंसर हमारा जो माइनस का, ये हमारा आंसर प्लस का हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा -1 की जगह +1 आ जाएगा। ये केस हमारे बहुत इम्पोर्टेंट केस हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो वहाँ पर हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इसकी पावर, बाद की पावर ओड है और ये हमारा 1 से स्टार्ट है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 हो जाएगा। अगर ये हमारा आई से स्टार्ट है और पावर ओड है तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ हमारा आई से स्टार्ट है और आई से स्टार्ट है उसकी पावर यहाँ पर इवन आ रही है, इवन बोले तो सम आ रही है, तो उसका आंसर हमारा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। दोनों केस में आई से स्टार्ट हो चाहे 1 से स्टार्ट हो, दोनों केस में हमारा आंसर 0 होगा। और यहाँ पर हम एक केस और जानेंगे। 1/i की पावर कितनी होती है हमारी, 1/i की वैल्यू हमारी 1/i जो होता है हमारा 1/i की वैल्यू होती है हमारी -i, यानी कि इसकी जो i की वैल्यू होती है हमारी -i, इसे सोल्व करेंगे हम। वन अपॉन आई जो होता है हमारा, हम इसमें i से ऊपर नीचे गुना करेंगे। जब हम इसमें i से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/i गुना 1/i। तो ये तो हमारा i बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारी वैल्यू लिखी हुई है आई स्क्वायर की -1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा i अपॉन -1। तो जब हम यहाँ हमारा -1 है तो -i के साथ पहुँच जाएगा, इसलिए यहाँ हमारा ये -i आ जाएगा। 1/i इक्वल टू हमारा -i होता है, तो इसलिए ये हमारा -i हो जाएगा।
तो आइए अब इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ हमें दिया गया है आई की पावर, क्वेश्चन है हमारा आई की पावर 243, यानी कि हमें इसका मान बताना है। जब हम इसका मान बताएंगे तो यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं आयोटा, यानी कि आई की पावर 4 से भाग देने पर, जब हम यहाँ आई की पावर 4 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 अट्ठे 24 होता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 4 से जब भाग देंगे तो 4 छिंग 24 होता है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 छिंग 24, यहाँ बचेगा हमारा आई की पावर 3। और ये हम जानते हैं आई की पावर 3 होता है हमारा माइनस आई की पावर 3 होता है हमारा माइनस आई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से माइनस आई। और इसी प्रकार से यहाँ से हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ से जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ दिया गया हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6, ये हमें बताना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसका आंसर 0 दे देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ हमें बाद की पावर दिख रही है, ये हमारी पावर कैसी है, ओड, ये पावर हमारी ओड है, तो इसलिए इसका आंसर हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। इसका आंसर हमारा डायरेक्ट 0 होगा। आइए अब इसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा है 1 प्लस हम जानते हैं आई स्क्वायर होता है हमारा -1, तो आई स्क्वायर हो जाएगा हमारा -1, और प्लस आई की पावर 4 होता है हमारा 1, तो यहाँ 1 ही हो जाएगा। आई की पावर, ये जो हमारा आई की पावर 6 है इसे हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा आई की पावर 2, तो यानी कि आई की पावर 2 होता है हमारा -1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -1। फिर इसी प्रकार से 1 -1 प्लस 1 -1, तो ये हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इसलिए यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कल मैं आपके साथ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूँगा।